पहली बार राजा रघुवंशी के पिता मीडिया के सामने सोनम रघुवंशी को दे दी ऐसी चेतावनी सुनकर हिल गया पूरा परिवार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे राजा रघुवंशी के पिता इतने दिनों से गायब थे और अचानक से उन्होंने मीडिया के सामने आकर सोनम रघुवंशी को ऐसा क्या संदेश दे दिया जिसे सुनकर सोनम का पूरा परिवार हिलकर जा पड़ा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सोनम रघुवंशी की जब कोर्ट हियरिंग हुई तो जज ने उनसे जब सवाल पूछा और जब उन्होंने जज साहब के सवाल का जवाब दिया तो जज साहब ने अचानक क्यों उनकी हिरासत बढ़ा दी, उन्हें क्यों रिमांड पर 14 और दिनों के लिए भेज दिया गया। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी अपने वादों से पलटता हुआ नजर आ रहा है, कैसे उसका झुकाव सोनम रघुवंशी की तरफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। इन सभी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिलना चाहिए तो अभी कमेंट में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिख दें। दोस्तों, आपने अभी तक सोनम रघुवंशी के पूरे परिवार को देख लिया होगा। आपने सोनम रघुवंशी की मां को देखा होगा, सोनम रघुवंशी के पिता को देखा होगा, सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी को आपने सबसे ज्यादा देखा होगा। इन तीनों का यही कहना था कि सोनम रघुवंशी ने जो भी किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे पहले सोनम रघुवंशी के पिता पलटे, फिर उसकी मां अपनी बातों से पलटी और अब गोविंद भी अपनी बातों से पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपने राजा रघुवंशी के पूरे परिवार को भी देख रखा होगा। आपने राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी और विपिन रघुवंशी को बखूबी देखा होगा। राजा की मां को भी आपने देखा होगा, वो अपने बेटे के लिए बिलख बिलख कर रोती हुई नजर आ रही थी। वो कह रही थी कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था जो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आपने राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी को भी देखा होगा। वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रही है इस पूरे हत्याकांड में। उसने सबसे ज्यादा जस्टिस मांगा है अपने भाई राजा रघुवंशी को लेकर। यहाँ तक कि उसने तो ये भी कह दिया था कि सोनम रघुवंशी ने मेरे भाई की नर बलि दी है, उसने अपने पिता की जान बचाने के लिए मेरे भाई की बलि चढ़ा दी है। तो दोस्तों, अब तक जो इस केस में गायब थे वो थे राजा रघुवंशी के पिता, लेकिन अब अचानक से राजा रघुवंशी के पिता मीडिया के सामने आ चुके हैं। अभी तक राजा रघुवंशी के पिता एकांत में थे। जब से उनके बेटे यानी कि राजा की जान गई थी तभी से उनके दिल को इतना गहरा सदमा पहुंचा था, जिसकी वजह से वो ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही कुछ कह पा रहे थे और ना ही वो मीडिया के सामने आ पा रहे थे। लेकिन अब अचानक से राजा रघुवंशी के पिता मीडिया के सामने आ गए हैं और उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा है कि सोनम रघुवंशी ने आखिर मेरे बेटे को मारा क्यों है। मेरा ये सवाल सोनम से है। अगर सोनम रघुवंशी को राज कुशवाहा से शादी करनी थी, जी हाँ, राज कुशवाहा वही लड़का है जो सोनम की फैक्ट्री में 20,000 रुपए की नौकरी पर काम करता था। उसकी हैसियत उसकी फैक्ट्री में सिर्फ एक नौकर की थी और अगर उसी नौकर से सोनम रघुवंशी को शादी करनी थी तो वो राजा के पिता को बता सकती थी। ये कहना है राजा के पिता का। और राजा के पिता उसे कुछ भी ना कहकर सोनम रघुवंशी के घर वालों से बात करती, वो सोनम रघुवंशी के घर वालों को मनाते और उसकी शादी उसी नौकर राज कुशवाहा से कराई भी जाती। ये कहना है राजा रघुवंशी के पिता का। राजा रघुवंशी के पिता ने कहा है कि मैं जेल जाकर सोनम से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि उसने आखिर मेरे बेटे की जान किस लिए ली, मेरे बेटे की जान लेने के पीछे आखिर वजह क्या है। सिर्फ एक प्रेम प्रसंग के चलते तो मेरे बेटे की जान नहीं ली जा सकती है। अगर सोनम को राज से शादी ही करनी थी तो वो भाग सकती थी, वो कहीं दूर जा सकती थी, लेकिन वो राजा रघुवंशी की हत्या ना करती। और अगर राजा रघुवंशी की हत्या सोनम को ही करनी थी तो इसमें नए नए किरदार कहां से सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले शिलोम जेम्स कहां से सामने आया, फिर उसके बाद लोकेंद्र सिंह तोमर कहां से सामने आया, फिर उसके बाद अलका नाम की एक लड़की कहां से सामने आई और संजय वर्मा कहां से सामने आया। एक पुलिस वाला और एक वकील इस केस में कैसे सामने आया। इस केस में इतने सारे लोगों का आखिर काम क्या था। सिर्फ एक निहत्थे भोले भाले लड़के को मारने के लिए इतने सारे लोगों ने आखिर प्लान क्यों बनाया। सोनम रघुवंशी ने आखिर इतनी खतरनाक स्क्रिप्ट मेरे बेटे को लेकर क्यों लिखी और उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा। दोस्तों, ये कहना है सोनम रघुवंशी के ससुर यानी कि राजा रघुवंशी के पिता का। वो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और अब वो शिलोंग जेल जाना चाहते हैं सोनम रघुवंशी से मिलने के लिए, उससे यही सवाल करने के लिए कि आखिर उसने उनके बेटे की जान आखिर क्यों ली। और दोस्तों, जब राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी की कोर्ट हियरिंग की बारी आई तब भी बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। तब भी एक चौंकाने वाला इन दोनों का मास्टरमाइंड सामने निकल कर आया है। सबसे पहले जो 3 सुपारी किलर्स थे जिन्हें राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए हायर किया था, उनकी कोर्ट हियरिंग हुई।
कोर्ट ने उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी। कोर्ट का कहना है कि अभी इनके खिलाफ और ज्यादा ठोस सबूत ढूंढे जा रहे हैं और ज्यादा ठोस एविडेंस मिलने के बाद ये केस और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, इसलिए इन तीनों को 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और जब बारी आई राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी की, तो इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट हियरिंग हुई। कोर्ट ने इनसे पूछा कि आप दोनों स्वस्थ हैं? ये दोनों देखने में बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे और इन दोनों ने कहा कि हाँ, हम स्वस्थ हैं। और जब जज ने इनसे पूछा कि आप दोनों ने राजा रघुवंशी की जान आखिर क्यों ली, तो इन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला। जज साहब ने इनसे पूछा कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा यानी कि आप दोनों के बीच में कोई प्रेम प्रसंग था, तब भी ये दोनों बिल्कुल चुप रहे। इन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया जज साहब के सामने और जज साहब ये देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने इन दोनों की भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन दोनों के खिलाफ हम और ज्यादा ठोस सबूत ढूंढ रहे हैं और हम इस केस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। हम राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। इन दोनों ने जज साहब के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यही दिखाता है कि इनका कितना ज्यादा दिमाग चलता है, कितने ज्यादा मास्टरमाइंड ये दोनों हो चुके हैं और इन्होंने किस तरीके से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था। और दोस्तों, इस पूरे केस में अब ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ प्रेम प्रसंग के चलते राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया हो। राजा रघुवंशी एक बड़ा ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, उसका करोड़ों का बिजनेस था, उसका सालाना करोड़ों रुपए का टर्नओवर था और इसी बिजनेस के चलते हो सकता है कि राजा रघुवंशी की जान ली गई हो। उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी थे। सोनम रघुवंशी भी एक बिजनेस वीमेन थी, वो भी अपने बड़े बड़े हवाला कारोबारों को अंजाम दे रही थी और हो सकता है इसमें भी कहीं पैसों का लेन देन हो और इसीलिए राजा रघुवंशी से शादी करके उसने उसे झांसा दिया हो और फिर उसे मौत के घाट उतारना चाहा हो। इन दोनों को बिल्कुल नहीं लगा था कि शिलोंग पुलिस के हाथ राजा रघुवंशी की लाश लगेगी। इन दोनों ने राजा रघुवंशी की लाश को इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस क्या उसका परिवार भी राजा रघुवंशी को पहचान पाएगा। लेकिन शिलोंग पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद राजा रघुवंशी की लाश को ढूंढ निकाला और फिर उसकी शिनाख्त भी कर ली। और जैसे ही पता चला कि पुलिस को पता चल गया है, इन दोनों के होश उड़ गए। इन दोनों ने सोच लिया था कि अब इनकी शामत आने वाली है, इसीलिए ये दोनों गायब हो गए थे। और अब सोनम रघुवंशी ने जज के सामने कहने से सब कुछ मना कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ गोविंद रघुवंशी यानी कि सोनम रघुवंशी का भाई, जो अब तक कहता हुआ आ रहा था कि मेरी बहन को बड़ी से बड़ी सजा मिलने चाहिए और उसे कड़ी सजा होनी चाहिए, उसने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उसने राजा रघुवंशी यानी कि मेरे जीजा जी को क्यों मारा, आखिर उनका कसूर क्या था। वही गोविंद रघुवंशी जो राजा रघुवंशी की मां से लिपट कर रोता हुआ नजर आ रहा था, अब वो पूरी तरीके से पलट चुका है। उसका कहना है कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए शिलोंग जेल जाना चाहता है। वो उसकी सफाई सुनना चाहता है, वो उसकी तरफदारी सुनना चाहता है कि सोनम रघुवंशी का आखिर इस पूरे केस में क्या कहना है। और तो और गोविंद रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी के लिए वकील करने की भी बात कर दी है। जब गोविंद से पूछा गया क्या तुम सोनम रघुवंशी के लिए एक वकील करोगे, तो गोविंद ने कह दिया कि हाँ, मैं सोनम के लिए वकील कर सकता हूं। यानी कि गोविंद रघुवंशी अब अपनी बहन सोनम रघुवंशी के खुले तौर पर फेवर में आ चुका है। वो अपनी बहन को बचाने की पूरी तरीके से अब कोशिश कर रहा है। अब वो अपनी बहन के बारे में सुनकर भावुक होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे रक्षाबंधन करीब आता जा रहा है, सोनम रघुवंशी और गोविंद रघुवंशी का जन्मदिन भी करीब आता जा रहा है। इन दोनों का जन्मदिन एक ही तारीख को होता है, वो तारीख है 20 अगस्त। ऐसा खुद बताया है गोविंद रघुवंशी ने। अब गोविंद रघुवंशी कहता है कि वो शिलोंग जेल जाना चाहता है अपनी बहन से मिलने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए। उसे लगता है कि पूरे केस का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ही हो, ऐसा भी हो सकता है। एक तरफ गोविंद का भाई जो अपनी बहन की बात सुनने के लिए जेल जाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के पिता ये जानने के लिए जेल जाना चाहते हैं कि सोनम ने आखिर उनके भोले भाले बेटे की जान क्यों ली है। अभी तक राजा के पिता बुरी तरीके से सदमे में थे, वो कुछ भी बोलने में असमर्थ थे। सभी को लग रहा था कि राजा के घर में उसकी माँ, उसकी बहन और भाई ही हैं। किसी को नहीं पता था कि राजा के एक पिता भी हैं जो बुरी तरीके से रोते बिलखते एक कमरे में पड़े हुए हैं। अब वो सामने आ चुके हैं और अब वो अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिलना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताएं कि सोनम रघुवंशी को आखिर क्या सजा होनी चाहिए। और अगर आप जस्टिस चाहते हैं राजा के लिए, तो कमेंट में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिख दें और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।